कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए रियासत की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और गौड़ रियासत के बारे में पार्ट 2 के अंदर देखते हैं कि रानी दुर्गावती के जाने के बाद या शहीद होने के बाद मध्य प्रदेश या गौड़ साम्राज्य का शासन किनके हाथों में रहा और कैसे चली गौड़ रियासत की आगे की कहानी, उसके बारे में हम जानते हैं। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डायरेक्ट सेकंड पार्ट देख रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे रखूंगा फर्स्ट पार्ट की। आप वहां से या तो आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में, वहां पे रियासत का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण लेक्चर गौड़ रियासत के बारे में। आगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात हम बात करेंगे 1564 के बाद की, 1564 के बाद की क्या स्थिति हुई, ये देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुन इन चंद लाइनों से। भाग्य उन्हीं का साथ देता है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। अर्थात समय परिस्थिति कुछ भी हो, आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना है। ध्यान रखिए, आपको बहुत सारे ऐसी बातें आएंगी कि हो सकता है एग्जाम की डेट आगे बढ़े, हो सकता है कुछ हो सकता है ऐसा कुछ हो भी, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक भी ढिलाई नहीं रखनी है, पूरी पढ़ाई करते रहना है। और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम 25 अप्रैल को ही होगी, आप बिल्कुल किसी भी बात में ना आए। आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि रानी दुर्गावती के बाद किसके पास गई गौड़ रियासत की बागडोर। वो थे चंद्र शाह। और चंद्र शाह थे कौन, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि दलपत शाह के अनुज थे, मतलब दलपत शाह के जो छोटे भाई थे चंद्र शाह थे। ठीक है, वो क्या हुए, चंद्र शाह जो है वीर नारायण देव, वीर नारायण देव कौन थे, दलपत शाह के क्या थे, बेटे थे, इसके उत्तराधिकारी हुए। ध्यान रखना है आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी कि 1564 से लेकर 1576 तक इनका शासन रहा, इससे ज्यादा कुछ भी जानकारी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। और मदन महल जिसे मदन शाह ने बनवाया था 11वीं शताब्दी में, वहीं पर, क्योंकि ये जबलपुर के अंदर है, वहां पे चंद्र शाह के जो छोटे बेटे थे मधुकर शाह, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी की हत्या कर दी और जाके शासक बन गए किसके, गौड़ रियासत के। तो अगले शासक चंद्र शाह के बाद हुए मधुकर शाह, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मधुकर शाह का शासन 1576 से लेके 1586 तक रहा और चंद्र शाह की हत्या के बाद मधुकर शाह गद्दी पर बैठे। और मुगल शासन, ध्यान रखिएगा, जो ये पीरियड था, इसके प्रति उन्होंने मुगल दरबार में गए। और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मुगल साम्राज्य जो था उसके साथ क्या था, इनके बहुत मधुर संबंध थे। और इसके पीछे रीजन ये था कि ये मनसबदार के रूप में भी वहां पर काम करते थे। इतनी सी बात याद रखनी है और ज्यादा कुछ नहीं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इनके कोर्ट में कौन था, वो थे माधव वाजपेयी। इनकी कोर्ट में कौन था, माधव वाजपेयी थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर के साथ। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं करंट अफेयर की पूरी 2021 के लिए टारगेट करते हुए पूरा हमने लेक्चर रखा है, जिसमें करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस इंक्लूडेड है। ध्यान रखना है, हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में है, ऐप का डिस्क्रिप्शन आपको दे रखेंगे हम, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और अगली बात करते हैं हम संकल्प, जो कि हिंदी जो कि मेंस के पेपर 5 का, मुख्य परीक्षा के पेपर 5 का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो भी हमने इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में पब्लिश किया है। आप वहां से इसके जुड़ सकते हैं। तो इरा ऐप डाउनलोड करें, क्वेरी के लिए जो नंबर लिखा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं मधुकर शाह के पश्चात गढ़ा का शासक कौन बना। तो प्रेम शाह शासक बने 1586 से लेके 1627 तक। ठीक है, और ध्यान रखना है जबलपुर में एक सती लेख मिला है जिसको बोलते हैं अमौदा सती लेख। आपसे ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमौदा सती लेख जिसमें महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है किसको, प्रेम शाह को। तो प्रश्न बनेगा, प्रेम शाह को महाराजा धीराज की उपाधि कहां दी गई है, तो अमौदा सती लेख में दी गई है, जबलपुर के अंदर। और आपको यहीं पे बता देता हूं कि प्रेम शाह की हत्या जुझार सिंह ने की। और ये जुझार सिंह कौन थे, ये बुंदेला डायनेस्टी के राजा थे, इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। कौन थे ये जुझार सिंह जिन्होंने प्रेम शाह की हत्या कर दी। जब बुंदेला डायनेस्टी पढ़ेंगे तब ये आएंगे कौन, जुझार सिंह। और फिर अपन देखेंगे कि कैसे इनके संबंध रहे मुगल साम्राज्य से और कैसे इसका खामियाजा जुझार सिंह को भुगतना पड़ा। खैर, ये बुंदेला डायनेस्टी के बारे में जब बात करेंगे तब हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी तो इतनी बात है कि अमौदा सती लेख में किसका डिस्क्रिप्शन है, प्रेम शाह का डिस्क्रिप्शन है। इतनी सी बात, अपन आगे बढ़ते हैं।
अगली बात करते हैं हम जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय शाह की। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि जुझार सिंह के कारण जो बहुत बड़ा क्षेत्र था किसका, गोंडों का, वो इनके हाथ से निकल गया और वो चला गया, सीधी सी बात है, किसके हाथ में, दिल्ली सल्तनत के हाथ में। उसके पीछे जो भी रीजन थे वो अलग अलग थे। अब बात करते हैं कि जो चौरागढ़ का किला है, ये चौरागढ़ का किला कहां है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, नरसिंहपुर में स्थित है ये, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब ये इनके हाथ से निकल गया तो अब राजधानी परिवर्तन की गई और हृदय शाह ने राजधानी कहां ले गया, एक ऐसे क्षेत्र में राजधानी अपने ले जाना चाहता था जो काफी दूर हो, जो कि क्या हो, सामान्यतः मुगलों की पहुंच से या दूसरे राजाओं की पहुंच से दूर हो। तो सतपुड़ा के जंगलों को इसके लिए चुना और उन्होंने क्या किया, 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा के जंगलों से रामनगर में, कहां पे भैया, रामनगर, ये एक जगह है कहां, मंडला के अंदर, और यहां इन्होंने क्या बनाया भैया, आपको ये ध्यान रखना है, अपनी राजधानी बनाई 1651, 1651 या 1652 में। इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह उल्लेख कहां पे है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जिसका उल्लेख कहां है, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की जो गजेंद्र मोक्ष काव्य है और गणेश नृप वर्णनम, गणेश नृप वर्णनम के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया था, कहां पर, जब पार्ट 1 पढ़ा रहा था, वहां भी आप देख सकते हैं। तो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की एक रचना है गजेंद्र मोक्ष, उसमें भी रामनगर राजधानी स्थानांतरित करने के बारे में विवरण है और गणेश नृप वर्णनम में भी इस चीज का विवरण है। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि हृदय शाह ने राजधानी रामनगर मंडला स्थानांतरित करी थी, कहां से, चौरागढ़ से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हृदय शाह जो थे इनकी एक रानी थी और बाघलिन रानी थी, कौन सी, बघेलिन रानी थी, ठीक है, कैसी रानी थी, बघेलिन रानी, ठीक है। और आपको यह ध्यान रखना है कि रामनगर में इन्हीं के नाम पे उन्होंने बघेलिन महल बनवाया, ठीक है। बघेलिन, जो बघेल साम्राज्य की कोई रानी होगी वो बघेलिन कहलाएगी, ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो चलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि बघेलिन महल किसने बनवाया, हृदय शाह ने बनवाया, बघेलिन रानी के कारण। अगली बात क्या है, हृदय शाह संगीत पारंगत थे, तो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश 2 रचना करी, किसने, हृदय शाह ने, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगली बात क्या है, सुंदर देवी जिसे वह मुगल दरबार से हरण करके लाया था, मतलब मुगल दरबार से क्या किया था, भगा के ले आया था, तो क्या किया उसने, उसके बाद उसके लिए देवालय बनवाया, विष्णु, शंभु, गणेश, दुर्गा और सूर्य की स्थापना करी। सुंदर देवी का उल्लेख रामनगर के शिलालेख में भी है जिसमें उसे धर्मपरायण और पुण्य कार्य करने वाली बताया गया है। तो सुंदर देवी को कहां से भगा के लाए थे, मधुकर शाह, सॉरी हृदय शाह, ये ध्यान रखना है, सुंदरी देवी को भगा के लाए थे मुगल दरबार से, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अर्थात मुगल दरबार से सीधा मुकाबला कर लिया था हृदय शाह ने। ध्यान रखिएगा ये मनसबदार थे, मैंने अभी इसकी चर्चा की थी आपको, ठीक है, कहां, मुगल दरबार में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, स्पर्धा टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में, ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ये नंबर भी आप डायल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या हो, सारे टेस्ट मिलेंगे, आप कभी भी ज्वाइन करें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं हम, और वो ये है कि इसके बाद कौन राजा बना। तो ध्यान रखिएगा छत्रसाल राजा बने 1672 से 1684 के बीच, ठीक है। इनके जीवन काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उसमें क्या है, प्रणामी संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, जिसके धर्म गुरु थे प्राणनाथ, ठीक है। ये कहां आए थे, इनके जीवन काल में आए थे, छत्रसाल के जीवन काल में या शासन काल में, कहां आए थे, गौड़ रियासत में आए थे। अगले राजा हैं केसरी शाह, इनके बारे में ज्यादा आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको ये जानना है कि 1684 में ये रहे सिर्फ, और रामनगर में महाप्रभु प्राणनाथ द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन कराया, किसमें, रास नामक ग्रंथ में किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको कि प्राणनाथ के जो द्वारा दिए गए उपदेश हैं उसका संकलन कहां है, तो रास नामक ग्रंथ में किया गया है। इससे ज्यादा आपको इनके बारे में और कोई जानकारी जानने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि यहां पर है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरि सिंह। अब ये सिर्फ राजाओं के नाम हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं आगे बताऊंगा। हरि सिंह 1684 से 1687, पहाड़ सिंह 1687 बस में रहे, 87 में बस रहे। उसके बाद अगले राजा जो आते हैं वो आते हैं नरेंद्र शाह।
अगर आपने पहली स्लाइड्स अच्छे से पढ़ी होगी या पहला वीडियो लेक्चर मेरा अच्छे से पढ़ा होगा रियासतों का, उसमें मैंने बताया है कि जब हम अभिलेखों की बात करते हैं या गौण रियासत की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण घटना आती है। राजा नरेंद्र शाह ने रामनगर से राजधानी हटाकर मंडला स्थानांतरित करी थी। मंडला से 20 किलोमीटर दूर रामनगर था, पर रामनगर स्थानांतरित करी थी हृदय शाह ने, और अब रामनगर से राजधानी मंडला कौन लेके आए, तो ये थे नरेंद्र शाह। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन थे वो, नरेंद्र शाह। ये बात मैंने सबसे पहले ये बताई थी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा गढ़ा मंडला कहा जाने लगा किस जगह को, जब मंडला राजधानी बना दी गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा गढ़ा जगह बेसिकली जबलपुर की है, अब रामनगर राजधानी थी, अब दोनों के बीच की जगह मंडला को राजधानी बना दिया गया और फिर इस जगह को कहा जाने लगा गढ़ मंडला या गढ़ा मंडला। ध्यान रखिएगा नरेंद्र शाह ने जो सरकारी मुद्रा निकाली थी, ठीक है, उसमें महाकाली नाम अंकित है, मतलब ये काली जी की पूजा करते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं हम, तो इसके बाद कौन कौन शासक हुए, सिर्फ उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। महाराज शाह, शिवराज शाह, दुर्जन शाह और निजाम शाह। और निजाम शाह, अगर रानी कमलापति का आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रानी कमलापति के वीडियो डाल रखूंगा, आप अगर वहां से देख लें, या जनजातीय व्यक्तित्व में जाएंगे तो रानी कमलापति में मैंने पूरा डिटेल बता रखा है। तो निजाम शाह उन्हीं के पति हैं। और आगे आपको इतना ध्यान रखना है कि निजाम शाह बहुत महत्वपूर्ण नाम है हमारे इतिहास के अंदर, और गिन्नौरगढ़ के किले में इनका शासन था, रायसेन में, सॉरी सीहोर में जो आता है, ठीक है, गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर में आता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि निजाम शाह के समय में लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित नाम के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ लिखा था, ठीक है, जिसमें देखिए एक बात यहां पे पूरा ध्यान से आपको बता देता हूं कि लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ लिखा था, किसके समय, निजाम शाह के समय, ठीक है। और वीर वाजपेयी ने एक और कृति लिखी थी, प्रेम दीपिका, ठीक है, वीर वाजपेयी की रचना क्या थी, प्रेम दीपिका। और लक्ष्मी प्रसाद जो थे दीक्षित वो निजाम शाह के कोर्ट में थे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और निजाम शाह की पूरी डिटेल मैंने कमलापति वाले वीडियो में दे दी है, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। अगली बात करते हैं हम कि और कौन राजा हुए, तो 1857 की क्रांति में गौड़ रियासत के या गौड़ जनजाति से दो महत्वपूर्ण शासक हुए, जिनका नाम था शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जिसमें से शंकर शाह को वयोवृद्ध शहीद कहा जाता है 1857 की क्रांति का, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, शंकर शाह का जन्म हुआ, ठीक है, चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी मतलब दुर्गावती के बाद, ठीक है, रानी दुर्गावती के बाद 11वीं पीढ़ी, शंकर शाह का जन्म हुआ कहां, मंडला के किले में। ये आपसे पूछा जा सकता है। इनके पिताजी का नाम सुमेर शाह था, दादा का नाम निजाम शाह था, निजाम शाह के पोते थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और पत्नी का नाम फूल कुंवर बाई था, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि शंकर शाह की पत्नी का नाम क्या था, फूल कुंवर बाई। अगली बात करते हैं, 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इन्होंने 1857 की क्रांति में गौड़ रियासत का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और ध्यान रखना है आपको कि क्या हुआ भैया, इन्होंने क्या किया, सुमेर शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने मंडला की राजगद्दी संभाली और 1818 में गोंडवाना साम्राज्य मराठाओं के हाथ से निकल गया था और मंडला को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। पर शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने क्या किया, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध किया और यह कहा कि हम एक स्वतंत्र शासक हैं। अब हुआ क्या, इसका विरोध करते हुए आगे चलकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में जोरदार तरीके से अंग्रेजों का सामना किया। और आपको मैं बता दूं, ये दोनों लोग शहीद हुए। ध्यान रखिएगा डेट कौन सी है, 18 सितंबर। इनके बारे में और बहुत डीप जानना है तो मैंने जनजातीय व्यक्तित्व में इनके बारे में और डीप बता रखा है। तोप से उड़ा दिया गया था। दोनों पिताजी थे शंकर शाह और उनके बेटे थे रघुनाथ शाह। और ध्यान रखना है, रघुनाथ शाह की पत्नी का नाम था मान कुंवर बाई। इन दोनों लोगों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और शहीद हो गए 1857 की क्रांति में। और शंकर शाह जो है वयोवृद्ध शहीद कहे जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए 1857 की क्रांति में इनको ब्लोइंग फ्रॉम अ गन अर्थात तोप के मुंह से उड़ा दिया गया इनको, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और हमारे यहां इनकी शहीदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बार इनके शहीद दिवस पर अमित शाह कहां आए थे, जबलपुर आए थे। ये बात भी मैं आपको बता देता हूं, करंट में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं।
अगली बात करते हैं हम रानी अवंतीबाई की। देखिए रानी अवंतीबाई कैसे रामनगर की रानी थी, रामगढ़ की रानी थी, रामनगर की रानी थी। हुआ क्या था, शंकर शाह और रघुनाथ शाह मान लीजिए एक रियासत के मालिक हैं। अब उसी के अंडर में आता था अवंतीबाई का क्षेत्र, और अवंतीबाई का जो क्षेत्र उन्हीं के अंडर में आता था। इनके डेथ करने के बाद अवंतीबाई ने कहा कि भैया देखो अब हम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह शहीद हो गए हैं तो हम भी अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि भैया इनका जन्म कहां हुआ था, बहुत सारी जगह सिवनी लिखा रहता है, मैंने तो जितना चेक किया अपने फैक्ट चेक से, तो ध्यान रखिएगा अवंतीबाई का जो जन्म आता है वो डिंडोरी आता है। ठीक है, और अगली बात क्या है कि इनकी जो शादी हुई वो विक्रमजीत सिंह से हुई, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा 1857 में कैप्टन वार्डन से इनका मुकाबला हुआ और इनकी सहायिका थी गिरधारी बाई। ठीक है, गिरधारी बाई इनकी सहायिका थी, अंग्रेजों का इन्होंने मिलकर मुकाबला किया और देवगढ़ का जो एक युद्ध हुआ था इसमें इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। किसको हरा दिया, अंग्रेजों को हरा दिया। पर हुआ क्या, अंग्रेजों ने पुनः हमला किया और रानी अवंतीबाई अब क्या हुई, वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गई 20 मार्च 1858 को। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, डेट 20 मार्च 1858। और रामगढ़ की रानी गौड़ रियासत की रानी अवंतीबाई का क्या हो गया, निधन हो गया। और दोनों की समाधि आज भी मंडला में है, रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई। ध्यान रखिएगा लक्ष्मीबाई जी की सहायिका कौन थी, झलकारी बाई, और अवंतीबाई की सहायिका कौन है, गिरधारी बाई। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और 16 अगस्त 1831 को अवंतीबाई का जन्म हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। और अवंतीबाई पहली वीरांगना थी जो शहीद हुई 1857 की क्रांति में, अर्थात पहली महिला जो शहीद हुई 1857 की क्रांति में, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मध्य प्रदेश की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला हैं 1857 की क्रांति के अंदर, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अगर आपको अब रियासत के बाकी लेक्चर चाहिए तो इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, और इरा में ध्यान रखिएगा एमपी की रियासतों नामक कोर्स है, उससे जुड़िए। आपको पूरी रियासत की वीडियो वहां पर उपलब्ध होंगी, बुंदेला रियासत हो, बघेलखंड की रियासत हो, इवन सिंधिया रियासत हो, होलकर्स का हो, सारे जितने भी आपको वीडियोस चाहिए वो आपको मिलेंगे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। और अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको और इंटरेस्टिंग चीजें और सारी एमपीपीएससी को टारगेटेड चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे गौड़ रियासत के बाद, अब अगली रियासत, उसके बारे में भी मैं एक आध लेक्चर आपको यहां पर भी दूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, जितना संभव हो आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो में बना के देता रहूंगा और सारे डायमेंशन कवर करूंगा। हो सकेगा तो रियासतें आप लोगों से जुड़ता रहूंगा, रियासतों के डिफरेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।